नमस्कार दोस्तों। किसी संस्था या संगठन का निर्माण करना या उसकी स्थापना करना शायद आसान होता हो, लेकिन उस संस्था को निरंतर चलाते रहना और दिन प्रतिदिन उसकी प्रासंगिकता बढ़ाना या बढ़ना अपने आप में एक बहुत मुश्किल भरा काम है। लेकिन इस मुश्किल भरे काम को पूरी प्रतिबद्धता के साथ करके इतिहास रच दिया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने, जिसने कि अपने 100 साल के इस लंबे यात्रा को न सिर्फ पूरा किया है, बल्कि आज जब 100 साल पूरे हो चुके हैं तो ऐसे समय में देश की राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ है, सत्ता का पावर हाउस बना हुआ है। वहीं से सत्ता को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाता है। ऐसे में दिन प्रतिदिन अपनी प्रासंगिकता को बढ़ाना भी एक संगठन के लिए बहुत जरूरी होता है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आरएसएस के अभी तक के अपने 100 साल की इस जो जर्नी को पूरा किया है, उस जर्नी में कितने सरसंघ संचालक हुए, उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। शून्य से एक शतक बने, हमने देश को ही देव माना है और हमने देह को ही दीप बना करके जलने का सीखा है। साथियों, प्रारंभ से संघ राष्ट्रभक्ति और सेवा का पर्याय रहा। तो जैसा कि आपको बता दें कि 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन नागपुर में केशव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। जब उन्होंने इस संगठन की स्थापना की थी, तब उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि यह संगठन अपने 100 साल पूरे करेगा और देश की राजनीति का केंद्र बिंदु बनेगा, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बनेगा। लेकिन वर्तमान समय में जब 100 साल पूरे हो चुके हैं, तब यह संगठन न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का सबसे बड़े संगठन के रूप में उभरा है। ऐसे में अपने इस 100 साल की लंबी यात्रा में 6 सरसंघ संचालकों ने इस संगठन का नेतृत्व किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के पहले सरसंघ संचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ही थे, जो कि 1925 से लेकर के 1940 तक इस संगठन के सरसंघ संचालक रहे। यह संगठन शुरुआती समय में नागपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था, लेकिन आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु के बाद इनकी अनुशंसा पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के दूसरे सरसंघ संचालक माधव सदाशिव गोलवालकर हुए, जिनको कि गुरु जी के नाम से जाना जाता था, जो कि 1940 से लेकर के 1973 तक रहे। इनके 33 साल के लंबे कार्यकाल में विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनसंघ, भारतीय मजदूर संघ, वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिंदू परिषद इत्यादि अस्तित्व में आए। आरएसएस के तीसरे सरसंघ संचालक के रूप में मधुकर दत्तात्रेय देवरस, जिनको कि बाला साहेब देवरस के नाम से ज्यादा जाना जाता था, इनका चयन गुरु जी ने किया। इनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा, लेकिन इन्हीं के कार्यकाल में ही आपातकाल लगा और इन्हीं के कहने पर या इन्हीं की प्रेरणा से जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के रूप में रूपांतरित हुआ और इन्हीं के कार्यकाल में मंदिर आंदोलन चरम बिंदु पर पहुंचा। इनका कार्यकाल 1973 से लेकर के 1994 तक रहा। इनके बाद आरएसएस के चौथे सरसंघ संचालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया रहे, जिनके बारे में दो प्रमुख बातें यह है कि पहली बात तो यह कि खराब स्वास्थ्य के चलते बाला साहेब देवरस ने अपने जीवन काल में ही नए उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी, और दूसरी बात यह थी कि पहली बार नागपुर से बाहर का कोई सरसंघ संचालक हुआ। 1978 से लेकर के 1987 तक यह संघ के सर कार्यवाहक के रूप में रहे। 11 मार्च 1994 को यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के चौथे सरसंघ संचालक हुए और यह पहले सरसंघ संचालक रहे जिन्होंने कि विदेश में जाकर के आरएसएस की गाथा को आगे बढ़ाया, और इन्हीं के कार्यकाल में केंद्र भाजपा ने राजग की पहली बार सरकार बनी। इनके देहावसान के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के 5वें सरसंघ संचालक केसी सुदर्शन रहे, कि 2000 से लेकर के 2009 तक रहे। इनका कार्यकाल सोशल इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। आरएसएस के 6वें सरसंघ संचालक मोहन राव भागवत बने, जो कि 2009 से लेकर के अभी तक बने हुए हैं। इनके कार्यकाल में इस संगठन ने बहुत सारी उपलब्धियां अपने नाम की और वर्तमान समय में सत्ता का पावर हाउस बना हुआ है। भाजपा, जो कि वर्तमान समय में भारत की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और केंद्र पर अपनी कब्जा जमाए हुए है, वह कहीं ना कहीं आरएसएस की प्रेरणा से ही आगे बढ़ती है।